नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको रोगों के बारे में बताया जाता है, उससे बचाव बताए जाते हैं, उससे बचाव के तरीके और साथ ही साथ आप किस तरीके से अपने तमाम उन रोगों को ठीक कर सकते हैं जो अक्सर आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अभी हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को हम याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर आँखों के बारे में। आँखों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे उनका ध्यान रखना है, क्योंकि आँखों की भी अपनी एक केयर होती है, एक अलग से उसके लिए व्यायाम होते हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस विषय में यही जानना चाहेंगे, क्या आँखों के लिए जो व्यायाम होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, कितनी देर हमें अपने आँखों के लिए समय निकालना चाहिए, क्या कुछ है वो प्रणाली, वो सारी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सुबह जब आप स्नान करते हैं जी। तो गर्मी का मौसम है, तब तो आप ताज़े पानी से भी बाल्टी में किस चीज़ में ऐसे डाल के, और इतना चेहरा आपका पानी के अंदर होना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। पानी के अंदर किसी किस्म का अड़ंगा नहीं होना चाहिए। आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे घुमा करके कम से कम 5 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। जी। उसके बाद जब भी आपने हाथ धोने हैं, पाँव धोने हैं, थके हुए आए हैं, तो भी आप मुंह में पानी भर करके और आँखों में कम से कम 5-5, 10-10 बार छींटे मारें। जी। परंतु ज़्यादा ठंडा पानी या ज़्यादा गर्म पानी, नवाया पानी होना चाहिए हमेशा। जी। और तीसरा इसका सबसे बड़ा नियम है कि कब्ज न होने दें। कब्ज का आँखों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। कब्ज को तोड़ने के लिए आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपको कोई किसी किस्म का आँखों में इन्फेक्शन नहीं होगा। अब मेन जो है, जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ नहीं जाना। ज़्यादा धूप है तो रंगीन चश्मा लगा सकते हैं। और जहाँ पे लू चल रही है वहाँ से भी दूर रहना चाहिए। यानी आँखें जितना नॉर्मल आपका शरीर रहेगा, वातावरण रहेगा, उसी में आँखें साफ रहती हैं। ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आज मुझे बोलते हुए गर्व है कि जिनको मैंने आँखों की एक्सरसाइज और आँखों में छिट्टे मारने के लिए कहा था, और जिनको कहा था कि कपालभाति करते समय तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली का पॉइंट ऐसे दबाते रहें और सुबह उठ के अपनी उंगली से आँखों पे जैसे काजल लगाते हैं, ऐसे अपने मुंह का बलगम लगाते रहें, तो आपको कभी डॉक्टरों के पास आँखें दिखाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्होंने इस नियम को अपनाया वो एक ही बात कहते हैं कि देखिए, आज हमारी उम्र 80 साल है, आज हमारी 85 है,
आज हमारी 70 है। परंतु जो हमारी आँखों पे पहले चश्मा था, चश्मे से जो हमें परेशानियाँ थी, अब चश्मा नहीं है और बिना चश्मे से हम चश्मे से अच्छा देख रहे हैं। आपने जो नियम बताए वो नियम किए और सुबह उठ के हमने मुंह का बलगम आँखों में लगाना शुरू किया और कपाल भाती आधे घंटे के बजाय हम पौना घंटा करते हैं और 20-22 मिनट बायां हाथ, 20-22 मिनट दायां हाथ तर्जनी उंगली और मध्य में उंगली का पॉइंट दबाते रहते हैं। और जितनी देर तक हम प्राणायाम योग करते हैं उतनी देर आंखें बंद रखते हैं। और हमारी आँखों में ऐसे परिवर्तन आया जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे हमारी रोशनी बढ़ी। स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब आपकी पाचन शक्ति पूरा काम करेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल होगा और खाए पिए को पचा के जो गुर्दा साफ करके खून तिल्ली को देता है, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देती है, तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के सब रोग ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा। जी। जो कामयाबी आयुर्वेद ने करके दिखाई वो आज एलोपैथिक में नहीं। एलोपैथिक ठीक है कि बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर रही है, परंतु जब रोगी मेरे पास वो आता है ठीक होने के बाद और मैं बताता हूँ कि आपके लीवर में इतना नुक्सा है भी और आपकी पाचन शक्ति इतनी खराब हो चुकी है, आपको बथुआ, टमाटर और पालक का सूप पीना पड़ेगा दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय, तो आपके लीवर का फंक्शन पूरा होगा। यदि लीवर की पाचन शक्ति प्रबल है तो पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाती है तो पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता। पित्ते में तेजाब नहीं बढ़े तो खाया पिया जो पच करके गुर्दे के पास गया, वो गुर्दा उसको ऐसे फिल्टर करता है जैसे चाय वाला दुकानदार चाय की पत्ती निकाल के चाय को साफ करता है। जब वहाँ से साफ खून दिल को मिलता, ऑक्सीजन पूरी मिलती है, तो चेहरे पे रौनक आती है। परंतु जब आपकी तिल्ली पूरा काम नहीं करती, लीवर पूरा काम नहीं करता और दिल को पूरा खून नहीं मिलता, तो फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बाबा जी ने कहा मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आए। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था। उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती हो के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी
कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से अभी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज़ ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक एक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर पंकज कुमार। पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरु जी मुझे ना, गुरु जी नमस्कार जी कहिए आप। अपना थोड़ा गले में कफ टाइप बन रहा है, वो दवाई वगैरह भी नहीं, उससे थोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। कफ ज़्यादा बनता है आपके गले में? जी 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 गले में ज़्यादातर गले में हो रही है टाइप और कफ बन रहा है। जी देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात पित्त और कफ से। तीनों में से कोई घट जाता है, कोई बढ़ जाता है, तो तकलीफ जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। और कफ की दवाई आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में पूरी नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक तो सिर्फ एक किस्म का बिजनेस है, वो अंग सुन करती है, रोग नहीं काटती। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक जो है, इनमें आजकल कोई भी ऐसा आदमी फार्मेसी पे नहीं है जिसको दवाइयों की पूरी जान पहचान हो और उसमें दवाइयाँ पूरे फार्मूले से बने तो आराम करती हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखा देती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 15 से 20% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका बलगम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब आपको फालतू बलगम नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी दवाइयाँ एक किस्म का अमृत के समान है। जैसे अमृत देने से मृत्यु पे वशीकरण होता है, ऐसे मेरी दवाइयाँ हर एक रोग को जड़ से काटती है। मैं तो चैलेंज करता हूँ हर एक रोग को कि कोई भी रोग है मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जिस दिन आप आएंगे, जब दवाई खाएंगे और नाक में दवाई डाली जाएगी, तो उसी दिन जो आपका बलगम है उसमें कम से कम 20% की कमी तो जरूर आएगी। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ जो लाइन पर हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो गुरु जी, नमस्ते। जी नमस्कार, थोड़ा सा तेज बोले, आपकी आवाज़ कम आ रही है। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल था, मेरी 16 साल की है जी। और उसकी ना तो वजन बढ़ रहा, ना हाइट बढ़ रही और बॉडी 16 साल का बच्चा है, ना वजन बढ़ रहा है, ना हाइट बढ़ रही है, ना खा पी पा रहा है। देखिए, जब किसी बच्चे का लीवर ख़राब होता है तो सारी पोजीशनें होती हैं। मैं टीवी के माध्यम से ना तो दवाइयाँ बेचता हूँ ना इलाज करता हूँ। आप ऐसा कीजिए,
बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ नियम से डालेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन बच्चे को कम से कम 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में बच्चे का रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अब इसकी लंबाई भी बढ़ना शुरू होगी, भूख भी अच्छी लगेगी और बच्चा के चेहरे पे रौनक भी आएगी। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं आप सभी ने, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मोहित ठोले जी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि दूध से संबंधित उत्पाद जितने भी हैं वो ये पचा नहीं पाते हैं, जैसे दही, छाछ, मक्खन, लस्सी, दूध, ठंडा दूध और इस तरीके की चीज़ें जब भी ये लेते हैं यानी सेवन करते हैं तो उल्टी आती है, बैग आ जाता है बाहर। देखिए, जब किसी को किस चीज़ से नज़र लग जाए तो इन चीज़ों से ये परेशानियां आती हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मैं नाड़ी परीक्षण से बताता हूँ कि किसको क्या बीमारी कितनी पुरानी है, उसके अनुसार दवाइयाँ देता हूँ, ठीक करता हूँ। और यदि इसको नज़र लगी होगी तो दवाइयाँ इतना काम नहीं करेंगी जितना कि इसको बिना मसाले के गुड़ के ऊपर कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जप करके 2-3 दिन तो गुड़ ऐसा खाने को दिया जाता है। उसके बाद जिस भी चीज़ को लेना है जो उसको पचती नहीं है उसमें मिला के देंगे तो उसको उल्टी नहीं आएगी, कोई चीज़ पचेगी। परंतु ये कार्य तभी होगा जब नाड़ी परीक्षण होगा। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं इन कामों को नहीं करता। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार यदि आप विशेष तौर पर अपने सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं और एक नहीं बल्कि कई प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना स्वस्थ विचार पुस्तकें 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ें तो भी यकीनन आप अपने कई रोगों को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यही है इन पुस्तकों की, इनमें इस्तेमाल की जाने वाली जो औषधियाँ हैं जिनके बारे में वर्णन है वो सारी औषधियाँ आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। कुछ अलग से आपको जद्दोजहद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, जो रोज़ाना कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप मोबाइल के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।